सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजबाला गौतम, मेरा नाम राजबाला गौतम है और मैं माता रमाबाई के बारे में बताने जा रही हूँ, उनके त्याग और बलिदान के बारे में। क्योंकि उनका हम प्रोग्राम अभी 27 मई उनका निर्माण दिवस था, तो उसको हम मनाने जा रहे थे देदान के उसमें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे अब हम मना नहीं पा रहे हैं। तो अब हमने उसको 7 फरवरी के लिए रख दिया। उस दिन उनका जन्मदिन होता है, तो इसमें हम माता रमाबाई का त्याग और बलिदान के बारे में मैं बता रही हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग और कितना बलिदान किया, उसके बारे में बता रही हूँ। माता रमाबाई ने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया। साहब को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और अकेली ही सारा घर मजदूरी करके बच्चों को पालना, रखना, देख रेख उनकी करना, उनको अकेले ही करती थी। कभी भी उन्होंने बाबा साहब से विरोध नहीं करा कि मैं अकेली कैसे करूंगी, आप तो चले जाते हो, या मैं कहाँ से बच्चों को खिलाने का, रखने का क्या करूंगी, कैसे। वो हमेशा उनका हौसला बढ़ाती थी, कहती थी आप जाओ, मैं आपके घर और बच्चों को अकेली संभाल लूंगी। तभी तो कहते हैं एक महापुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप कुछ भी उठा करके देख लीजिए, किसी में भी इतना त्याग किसी ने भी नहीं किया होगा जितना माता रमाबाई ने त्याग किया है। उन्होंने साहब से कह दिया, साहब मैं ही अकेली सब कुछ कर लूंगी, आप निश्चिंत होकर के पढ़ो। बच्चों को भी पालती थी और उसमें से जो कुछ भी बचता था साहब के लिए भी भेजती थी, उनके खर्चे के लिए, कि उनकी पढ़ाई ना बंद हो। नहीं चाहती तो वो आराम से भी रह सकती थी। बाबा साहब तो अच्छी नौकरी मिली हुई थी, अच्छे नौकरी करते थे, क्या जरूरत थी वो हम सब के लिए इतना मरते गिरते रहे। और वो कहती रही कि हमारे समाज के लिए करो, ये मेरे इतने करोड़ों बच्चे हैं दलित, इन सब के लिए आप उनकी देखरेख करो, उनको उनके हकों की लड़ाई के लिए आप लड़ते रहो। मेरी तरफ से आप कोई किसी बात की चिंता मत करना। और खुश रहती थी, कभी बाबा साहब को ये महसूस नहीं होने देती थी कि मैं परेशान हूँ। और उन्होंने कितना बलिदान करा, अपने 3-3, 4-4 बच्चों की बलि अकेले ही अपने कंधे पर उनकी लाशें उठा करके अकेली ने ही सब कुछ किया। कभी ये भी नहीं सोचा कि ये समाज के लिए कर रहे, अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे। क्या आज की हम महिलाएं अपने पतियों को समाज के कार्य करने के लिए छोड़ सकते हैं इस तरह से? एक दिन के लिए भी छोड़ना मुश्किल है। उन्होंने तो सारा जीवन ही बिता दिया। माता रमाबाई शुरू से ही, बचपन से ही, जब से पैदा हुई थी, माता पिता का देहांत हो गया, अकेली रह गई, मामा के यहाँ पर पली रही। बाबा साहब के साथ फिर उनका विवाह हो गया। पहले अच्छा परिवार चलता रहा क्योंकि बाबा साहब के पिताजी अच्छे वो थे। उसके बाद साहब बाहर पढ़ने के लिए चले गए, पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद घर में गरीबी आ गई बहुत ज्यादा, तो माता मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पालती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन साहब को कभी भी किसी दुख का एहसास नहीं दिखाती थी। तो उनके बलिदान और त्याग के ऊपर हम अब 27 मई को एक उपवास रखने जा रहे हैं। बहनों, सभी से मेरा अनुरोध है कि सबको उस दिन उपवास रखना है। उनके लिए थोड़ा सा हमें इतना तो हम कर ही सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो हमारे लिए कितना त्याग किया है, सब कुछ त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, अपना सारा घर परिवार ही। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। उस दिन हम उपवास रखेंगे सभी, और अपने परिवार के साथ बैठकर माता रमाबाई के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को भी उसके बारे में पता चले। बच्चों के सामने बैठा करके उनको सब आपस में मिलके अपने घर में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो सारे वैसे इकट्ठे हो करके तब आपस में सब चर्चा करते हैं। लेकिन आप अपने परिवार में बैठ करके चर्चा करेंगे। उस दिन उपवास रख करके शाम को 4 बजे हमें भोजन खाना है, उससे पहले कुछ नहीं करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। इतना त्याग तो हम माता रमाबाई के लिए कर ही सकते हैं, और जो तो हमारे बस की कुछ है नहीं। हम इतना, वो तो इतनी त्याग की मूर्ति थी, क्या हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इतना जितना भी कर रहे हैं उतना ही ये सब कम है। उनका तो इतना त्याग रहा है कि हम जितना भी करें कम ही रहेगा। बस इससे मैं यही बार बार यही अनुरोध करती हूँ कि उस दिन सभी बहनें उपवास रखेंगी, अपने परिवार में बच्चों को बिठा करके, और उन बच्चों के सामने माता रमाबाई के बारे में चर्चा करेंगी, कि वो हमारे बच्चों को भी उसके बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिले।
माता रमाबाई अंत समय में भी बाबा साहब की गोद में लेटी हुई अंत समय में भी बोलकर जा रही थी, साहब मेरे करोड़ों बच्चे हैं, जरा इनका ध्यान रखना, मेरी अंतिम यही इच्छा है। शुरू से भी वो यही करती थी, यही कहती थी और अंत में भी यही बोल करके चली गई। धन धन है ऐसी माता रमाबाई जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग और बलिदान किया, उनको बार बार नमन है।